लॉजिक बिल्डिंग इन 90 डेज के डे 10 में आज का जो कोडिंग क्वेश्चन था उसका नाम था येरिक एंड एरे, जो कि कोड फोर्सेस प्लेटफॉर्म से ली गई है और ये वीडियो उसका सोल्यूशन है। सो अगर आपने ये प्रॉब्लम नहीं करी है सो मैं सजेस्ट करता हूँ पहले जाओ ये प्रॉब्लम सॉल्व करो। नहीं होता है तो ये वीडियो आप देख ही सकते हो कभी भी। टैग्स देखते हैं इस प्रॉब्लम की, तो डीपी है, 2 पॉइंटर है, ग्रेडी है, 1100 है। इतना कुछ नहीं लगने वाला, ये बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा दे देते हैं कभी कभी, बट चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ सब एरे इज अ कॉन्टिन्यूस पार्ट ऑफ एरे। सब एरे सबको पता है, एरे का बीच का हिस्सा कोई भी किसी एरे में लेफ्ट और राइट आप कुछ एलिमेंट्स डिलीट कर दो कॉन्टिन्यूसली, देन बीच का जो पार्ट बचता है वो आपका सब एरे हो जाता है। लेफ्ट और राइट मतलब जरूरी नहीं आप लेफ्ट और राइट दोनों में करो। येरिक रिसेंटली फाउंड एन एरे ऑफ एन एलिमेंट, उसे एक एरे मिला जिसमें एन एलिमेंट थे और वो बहुत इंटरेस्टेड हो गया टू फाइंडिंग मैक्सिमम सम ऑफ अ नॉन एम्प्टी सब एरे। नॉन एम्प्टी सब एरे, उसे बहुत मज़ा चस्का चढ़ा कि किसी एरे में एक ऐसा सब एरे फाइंड करो जिसका समेसन मैक्सिमम है। बट हाउएवर येरिक डजंट लाइक कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स। उसकी कुछ फैंटेसीज हैं कि वो अल्टरनेट जो भी एलिमेंट है उनकी पैरिटी सेम नहीं होनी चाहिए। पैरिटी का मतलब इवन और ऑड, एक इवन हो तो दूसरा ऑड होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि 1 2 3 एक्सेप्टेबल है क्योंकि पहला ऑड है तो दूसरा इवन है, तीसरा ऑड है, समीशन 6 है। बट 1 2 4 एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि 2 भी इवन है, 4 भी इवन है और अल्टरनेट एलिमेंट इवन नहीं होना चाहिए। यू नीड टू हेल्प येरिक बाई फाइंडिंग द मैक्सिमम सम ऑफ सच अ सब एरे। आसान है, बोला गया टी टेस्ट केस गिवन है, एन गिवन है और फर्स्ट लाइन में एन गिवन है, देन सेकंड लाइन में आपको एक एरे गिवन है। इट इज़ गारंटीड दैट एन फॉर ऑल केसेस डजंट एक्सीड टू 2 × 10⁵ और फॉर ईच टेस्ट केस आउटपुट अ सिंगल इंटीजर। मुझे एक सिंगल आंसर देना है कि कितना मैक्सिमम समेसन पॉसिबल है। जैसे 1 2 3 4 5 का देखो तो सारे अल्टरनेट एलिमेंट यहाँ पे अलग अलग पैरिटी के हैं, तो समेसन कर लो, 15 आपका आंसर हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि जो आपके एलिमेंट्स हैं वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। ए आई की वैल्यू -10⁻³ से +10⁻³ तक लाई कर रहे हैं। ये टेस्ट केस देखते हैं 9 9 8 8। 9 9 को साथ नहीं ले सकते, सेम पैरिटी के हैं। 9 8 को साथ में ले सकते हैं, 9 8 17 जो कि हमारा आंसर है। और इसके अलावा कोई भी ऐसा सवेरे नहीं मिलेगा जिसका समेसन इससे ज़्यादा हो और जिसमें अल्टरनेट पैरिटी आ रही हो। ओके, सो ये कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ा सा इसे देखते हैं कैसे करेंगे। ऐसा सिमिलर सा क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं। डीएसए में एक एल्गोरिथम होती है जिसका नाम होता है कार्डानेज एल्गोरिथम, जो कि सेम ही होती है। वहाँ पे आपको मैक्सिमम सवेरे का समेसन बताना होता है, बट वहाँ पे पैरिटी वाली प्रॉब्लम नहीं होती। तो एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि पैरिटी जैसी कोई चीज़ होती है कि नहीं। पैरिटी जैसी कोई चीज़ होती नहीं, ये एकदम भूल जाओ। जो भी क्वेश्चन में गिवन है पैरिटी है वो भूल जाओ एकदम। अब ये सिंपल आपकी कार्डानेज एल्गोरिथम है। नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, मैं बताऊंगा कैसे काम करती कार्डानेज एल्गोरिथम। भूल जाओ कार्डानेज एल्गोरिथम भी होती है। सिंपल सा एक क्वेश्चन समझो जिसमें आपको मैक्सिमम सम बताना है किसी सब एरे का। ओके, बढ़िया, ठीक है। ओके, मैं पहले एलिमेंट पे, मैं एक इंसान हूँ, पहले एलिमेंट पे मैं जाके खड़ा हो गया, 3 पे मैं खड़ा हो गया। मैंने पूछा कि समेसन कितना है 3 का, आपने बताया समेसन 3 है। अभी तक 3 ही मिला है तो समेसन 3 है। चलो 3 मिल गया। कूद के मैं अगले एलिमेंट पे गया। अगले एलिमेंट का जो अगला जो एलिमेंट है वो -2 है। ध्यान से सोचो, अगर मेरे पास 2 चॉइसेस थी। पहली चॉइस ये थी कि मैं यहाँ से एक सब एरे स्टार्ट करता और आगे तक जाता। दूसरी चॉइस ये थी कि मैं जो पुराना सब एरे चला आ रहा है उसी सब एरे को कंटिन्यू कर दूं। अगर मैं पुराने सब एरे को कंटिन्यू करता हूं तो पुराना समेसन 3 था, अभी का समेसन -2 आया। अगर पुराने सब एरे को मैं कंटिन्यू करता तो मुझे जो सोल्यूशन मिलता वो मिलता 3 + -2 यानी 1 आपका समेसन मिलता। और अगर आप इसी एलिमेंट को से चालू करते तो अभी आपके पास एक ही एलिमेंट होता तो आपको समेसन -2 मिलता। तो कौन सा बेहतर है, ये 1 वाला बेहतर है कि पुराने को कंटिन्यू रखो। तो एक काम करते हैं, पुराने वाले को ले लेते हैं और इस केस में हमें 3 मिला था आंसर। यहाँ पे हमें कितना मिला, यहाँ पे हमें मिला 1 आंसर। मैं 5 पे पहुँचा। मैंने 5 से पूछा क्या जो पुराना समेसन चला आ रहा है उसको मैं कंटिन्यू रखूँ या फिर यहाँ इस एलिमेंट से नए सिरे से नई सबेरे बनाने की कोशिश करूँ। सो अगर मैं पुराने जो भी सबेरे था उसको कंटिन्यू रखता तो पुराना इससे जस्ट पहले वाले में देखो तो समेसन मुझे 1 मिल चुका है। अगर मैं पुराने वाले को कंटिन्यू रखता तो मुझे समेसन कितना मिलता, 5 + 1। अगर मैं यहीं से चालू करता तो मुझे मिलता समेसन 5। कौन सा बेहतर है, 5 + 1 6 वाला। तो मैं 6 से स्टार्ट करूँगा, मैं पुराने को ले लूँगा, कंटिन्यू कर लूँगा। मैं 3 पे पहुँचा,
मैंने इसे पूछा कि पुराने वाले को कंटिन्यू रखूं या नए से स्टार्ट करूं, तो इसने कहा कि पुराने वाले को कंटिन्यू रखोगे तो 3 + 6 आपको 9 मिल जाएगा, नए सिरे से स्टार्ट करोगे यानी यहाँ से एक सवेरे बनाने की कोशिश करोगे तो आपको 3 मिलेगा। तो एक काम करो 9 ले लो। सेम 5 के लिए यहाँ 14 मिल जाएगा, सेम 2 के लिए यहाँ पे 16 मिल जाएगा। सो अगर हमें यहाँ पे ये पैरिटी वाली चीज़ नहीं गिवन होती तो मुझे 16 आंसर मिल जाता। बिल्कुल सही। एक और देख लेते हैं, जैसे आपके पास 6 है, देन आपके पास -3 है, देन आपके पास 4 है, देन आपके पास -2 है, देन आपके पास 10 है। आप यहाँ पे पहुँचे, आपने बोला समीशन कितना है, आपने 6 ले लिया, यहाँ से सवेरे आपने स्टार्ट करने की कोशिश करी। -3 पे पहुँचे, पुराना सवेरे कंटिन्यू रख सकते थे, पुराना सवेरे कंटिन्यू रखते तो समीशन 3 आता, नया सब यहाँ से नया सवेरे स्टार्ट करते तो -3 आता। तो बेहतर यही है कि पुराने सवेरे को कंटिन्यू रखो 3। 4 के केस में भी 4 + 3 7 हो जाएगा, पुराने को कंटिन्यू रखो, नए सिरे से स्टार्ट करोगे तो 4 आ जाएगा। सो बेस्ट चॉइस इज कि पुराने को कंटिन्यू रखो, पुराने सवेरे को 7। -2 के केस में 5, फिर यहाँ पे 10 के केस में 15। सो मुझे 15 यहाँ पे समेसन मिल जाता। यही है आपकी कार्डानेज एल्गोरिथम। तो कार्डानेज एल्गोरिथम का अगर मैं सिंपल सा आपको कोड बताऊँ तो कोड सिंपल सा ऐसे काम करता है कि मैं 2 वेरिएबल बनाता हूँ। पहला एक तो समेसन का, ठीक है, और दूसरा मैं वेरिएबल बनाता हूँ वो होता है आंसर नाम का। तो ये सारे जो मुझे बार बार समेसन मिलते जा रहे हैं ना, मैं आंसर नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा, उसमें अपडेट करता जाऊंगा कि मैक्सिमम समेसन आपको कहाँ पे मिला है। हो सकता है -10 के बाद यहाँ पे -15 मिल जाता, तो इस केस में आपका मैक्सिमम समेसन जो -15 की जगह मिलता वो 0 मिलता। तो आप आंसर में अब तक आई हुई जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनमें से मैक्सिमम वैल्यू स्टोर कर लेते और वही आपका आंसर हो जाता। तो बेस्ट चॉइस यही थी कि मैं ये काम कर लेता। तो एक काम करते हैं, पहले कोड लिखते हैं कि अगर मुझे ये पैरिटी वाला झंझट नहीं होता तो मैं क्या करता। कोड में पाइथन में लिखूंगा बट आपको C++ और जावा के भी कोड में प्रोवाइड कर दूंगा, सो डोंट वरी। लेट्स गो फॉर फ्री। ओके ओके ओके, लेट्स ओपन। सो वैसा ही कोड लिखते हैं जैसा गिवन है। नंबर ऑफ टी मेरा नंबर ऑफ टेस्ट केस है, बाकी n गिवन है। सो फर्स्ट पुट t is equal to int input. Now let's run a loop t times for underscore in range t. We will take n. Okay, n भी है, बढ़िया। n is equal to int input. एक एरे ले लेते हैं, list map int input dot split। बढ़िया। 2 वेरिएबल बना लेते हैं जैसा हमने बात करी थी, समेसन जो कि 0 होगा, या फिर समेसन को पहला एलिमेंट ले लो, कोई दिक्कत नहीं। समेसन हो जाएगा मेरा एरे ऑफ 0 और पहला जो आंसर हो जाएगा वो भी मैं एरे ऑफ 0 से स्टार्ट करता हूँ, यानी मिनिमम साइज़ का कुछ नहीं तो पहला एलिमेंट तो आंसर हो ही जाएगा। ये भी क्वेश्चन पे भी डिपेंड करते हैं कि वो क्या चाहता है। हमारे क्वेश्चन में अगर आपके पास सारे ही नेगेटिव है मान लो, तो सबसे मिनिमम नेगेटिव यानी एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए एटलीस्ट, तो उसके लिए हम पहला एलिमेंट ले लेते हैं। फॉर आई इन रेंज 1 से लेके n तक एक लूप चलाते हैं, ठीक है। मैं किसी i पे गया, i पे जाके बैठा तो मुझे जो एलिमेंट मिला कौन सा मिला, एलिमेंट मिला एरे ऑफ i। मुझे ये एलिमेंट मिल गया। मेरे पास 2 चॉइसेस थी समेसन की, तो समेसन में मैंने बोला या फिर मैं करंट एलिमेंट से यानी एरे ऑफ i से और बड़ा कर दूँ क्या थोड़ा, ओके हाँ। पहली चॉइस थी कि मैं एरे ऑफ i से नई सवेरे स्टार्ट करता हूँ, फर्स्ट थिंग। दूसरी मेरे पास चॉइस थी कि जो पुरानी सवेरे चलती आ रही, जो समेसन चलता आ रहा है, उसी में आप जो करंट एलिमेंट है उसे कंटिन्यू कर दो, जो भी बेहतर होगा वो मैं समेसन में SM में स्टोर कर लूँगा। और आंसर एक वेरिएबल है जो कि मैक्सिमम स्टोर करता है थ्रू आउट जितने भी समेसन आए, तो समेसन कॉमा आंसर। सो ये मेरा नॉर्मल कोड होता अगर पैरिटी वाली चीज़ डिस्कस नहीं करी गई होती। अब देखो पैरिटी वाली में क्या दिक्कत है। इस क्वेश्चन में, इस ऊपर वाले क्वेश्चन में 3 - 2 5 3 - 2 5 3 5 2, जहाँ पे भी पैरिटी आपकी सेम आ जाती है वो दोनों एलिमेंट किसी भी एक सवेरे का पार्ट नहीं हो सकते। जैसे यहाँ तक सब कुछ बढ़िया था, जैसे ही एक एलिमेंट आया उस एलिमेंट का और उससे पिछले वाले एलिमेंट की पैरिटी सेम निकल गई। सो अब ये एलिमेंट इसका पार्ट नहीं हो सकते, तो यहाँ से हमें नया
नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, 3 के बाद मैं 5 पे पहुंचा। 5 और 3 की सेम पैरिटी थी, तो मैं 5 जो है पुराना जो भी समेसन था उसे नहीं ले सकता, मुझे नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ता। ओके, यहाँ पे आपका 5 और 2, 5 और अगर 1 लेता मैं, सपोज यहाँ पे 5 और 1 होता, या 5 और 1 होता, 5 और 1 होता सपोज। सो 5 और 1 सेम पैरिटी के थे, तो मैं यहाँ पे भी इन दोनों को साथ में नहीं ले सकता। यानी प्रॉब्लम तब होगी, मेरे पास 2 चॉइसेस थी। पहली चॉइस क्या थी कि मैं पुराने वाला जो भी समेसन है उसको लेके करंट एलिमेंट को भी साथ में लेके चलूँ, बट वो तभी पॉसिबल थी जब पुराना वाला एलिमेंट की पैरिटी और अभी के एलिमेंट की पैरिटी दोनों डिफरेंट होगी। सो यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। चेंज क्या होगा कि अगर लेट्स चेक फॉर द पैरिटी, एरे ऑफ आई जो है इसकी पैरिटी चेक करते हैं। इसकी जो 2 से डिवाइड करने पे जो भी पैरिटी आएगी, ओके, अगर ये बराबर है एरे ऑफ इसे जस्ट पहले वाले एलिमेंट की 2 से डिवाइड करने पे वैल्यू, सो अगर दोनों इवन होंगे या दोनों ऑड होंगे तो इस केस में हमारा इक्वल टू आ जाएगा। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, तो मेरे पास समेसन की सिर्फ एक चॉइस रह जाएगी, और वो होगा क्या कि करंट एलिमेंट से वापस से स्टार्ट करो, क्योंकि हम पुराने वाले एलिमेंट को साथ में नहीं ले सकते। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, या फिर पुराने वाले को लो या फिर पुराने वाले को ना लो। और इस आंसर को मैं मैक्सिमम थ्रू आउट जितने भी समेसन है उनमें से मैक्सिमम स्टोर कर लूँगा। सो सारे टेस्ट केस पे चेक कर लो। Let me show you 15, 17, 8, 4, -1100, 101 और 10। ओके, कोड चल रहा है। नाउ लेट्स सबमिट दिस कोड। पाइथन C++ का कोड मैं आपको एक डॉक्स के फॉर्म में दे दूंगा, जैसा मैं पहले भी सारे सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करता आया हूँ, और जो लिंक होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो डोंट वरी, सारे टेस्ट केस पे रन हो रहा है और एक्सेप्ट हो गया। सो आसान थी प्रॉब्लम, कटानेज एल्गोरिथम पे बेस्ड है। अगर आपने वो पढ़ रखी होती तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं होती, सिंपल सा सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे चेंज करना होता। नेक्स्ट वीडियो में हम डे 11 यानी नेक्स्ट डे के सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। और ये मेरा काम है वीडियोस बनाना, आपका काम है लाइक करना और सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।